इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं गेम्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बट उसी के साथ साथ एक काफ़ी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी है। सो इफ यू आर समबडी हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉर सीनियर इंजीनियरिंग रोल्स, दिस कैन बी अ रियली अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। मेक श्योर दैट यू ऑल्सो होस्ट दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर तुम इसको होस्ट करके अपनी खुद की एक एंड टू एंड ऐप बनाते हो, देन मे बी यू कैन एक्चुअली जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट। ऐसी क्लोन apps are very interesting to make because you have a reference to make altogether, and these are I would say very widely used as well। अब इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। Hello everyone, I am Sanket Singh and welcome back to my channel। So guys, if you are actually struggling कि किस तरीके से you make your resume more impactful so that recruiters and hiring managers actually notice you, but you are not able to figure out कि वो कौन से interesting projects होंगे, what will be the good interesting project that you should add in your resume that add some weight in your resume, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस पर्टिकुलर वीडियो में I'm going to talk about what are going to be some of the most impactful projects that you can add in your resume for a front end specific role। और अगर तुम एक full stack engineer role के लिए भी जाना चाहते हो, then also these projects are going to be relevant for you। Interestingly, सारे के सारे projects जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, we are going to cover that in our Elite 2.0 course, which is an advanced front end development course जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं from July, right? तो अगर तुमने अभी तक हमारे एडवांस फ्रंट एंड कोर्स के लिए साइन अप नहीं करा है, डू चेक इट आउट। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड डू चेक आउट द होल करिकुलम, राइट? मैंने इस करिकुलम के ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, यू कैन चेक आउट दैट ऑन माय चैनल। एंड इस वीडियो में हर एक प्रोजेक्ट जो मैं बात करने वाला हूँ उसको हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में कोड करने वाले हैं। सो डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू एक्चुअली साइन अप फॉर द कोर्स, you are going to get a lot of weight in your resume। So without any further ado, let's just start और इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। At any point of time, if you have ever streamed on YouTube, अगर तुमने एज अ यूट्यूबर यूट्यूब पे स्ट्रीम करा है, तो तुम्हें एक स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड मिलता है। वहां पे तुम्हें एक RTMP सर्वर का URL मिलता है जिसका यूज करके तुम एक्चुअल में YouTube स्ट्रीमिंग करते हो और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हें देख पाते हैं। तो किस तरीके से ऐसी एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप तुम बना सकते हो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट आइडियाज दैट यू कैन ऐड इन योर रिज्यूमे, राइट? इस ऐप को कोड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट इज हाउ एग्जैक्टली RTMP प्रोटोकॉल वर्क्स, राइट? सो दिस कैन बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू कैन एक्चुअली ऐड इन योर रिज्यूमे। दूसरा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हो सकता है एक वीडियो कॉलिंग ऐप। तो तुमने Zoom या Google Meet जैसी एप्लीकेशंस तो देखी होंगी, राइट? जहां पे तुम वन ऑन वन या फिर ग्रुप कॉल्स कर सकते हो, राइट? सो यू कैन एक्चुअली मेक योर ओन वीडियो कॉलिंग ऐप ऑल टुगेदर, राइट? इस वीडियो कॉलिंग ऐप पे तुम एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाल सकते हो जैसे स्क्रीन शेयरिंग या कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स जो कि आगे लोग एक्चुअल में यूज कर पाए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तुम्हें WebRTC जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो कॉलिंग ऐप की पूरी सीरीज बना के डाली हुई है, यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगर तुम ये इस तरह की एप्स बनाना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं गेम्स जैसे टिक टैक टो, गेम जैसे पिंग पोंग, गेम जैसे चेस। ऐसी तुम UI बेस्ड फ्रंट एंड गेम्स बना सकते हो और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसमें एक्चुअली मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट ऐड कर सकते हो यूजिंग सम बैक एंड इंटरेक्शन एंड वेब सॉकेट्स, राइट? सो फॉर एग्जांपल तुम एक चेस गेम बना सकते हो जिसका एक्चुअल में यूज करके तुम दो मल्टीप्लेयर गेम मतलब आई वुड से दो यूजर्स को जो डिफरेंट आई वुड से जगहों पे है उनको साथ में एक्चुअली एज अ मल्टीप्लेयर सिचुएशन में खिला सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बैक एंड सर्वर चाहिए होगा जहां पे तुम एक वेब सॉकेट सर्वर सेटअप करोगे एंड योर फ्रंट एंड इज गोइंग टू एक्चुअली इंटरैक्ट विद दैट वेब सॉकेट सर्वर ऑल टुगेदर, right? So this is going to be very interesting and you can make any game multiplayer with this approach। tic-tac-toe you can make a multiplayer, you can make a ping pong multiplayer game। Interestingly, if you don't want to make multiplayer game, अगर multiplayer game तुम नहीं बनाना चाहते हो तो you can make single player games like Snake, right? जो snake eating वाली game होती है हमने बचपन में खेली है, that is also a very interesting game project that you can add। Apart from that, you can make something like a space shooter game where you can also again play as a single player altogether। तो ऐसे सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर सिंपल गेम्स यू कैन एक्चुअली कोड एंड मेक योर रिज्यूमे वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है कि तुम अपना खुद का कोड सैंडबॉक्स या मैं कहूँ रेपलिट या फिर मैं कहूँ गूगल प्रोजेक्ट IDX का क्लोन बना लो, राइट? ये सारी की सारी वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स है जो तुम्हें हेल्प करती हैं कि तुम ब्राउजर पे एक IDE को एक्सपीरियंस कर पाओ। और जैसे अगर तुम्हें अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें अपना Node.js प्रोजेक्ट बनाना है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट तुम लोकली बनाने की जगह क्लाउड बेस्ड ऐसी IDEs पे डायरेक्टली अपने
ब्राउजर को यूज करके बनाओ। इंटरेस्टिंगली अगर तुम गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करोगे तो वहां पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डायरेक्टली ऐसी क्लाउड बेस्ड आईडीई को ही यूज करते हैं जो गूगल ने इन हाउस डेवलप करी है। एंड अब गूगल ने अपना एक प्रोजेक्ट IDX भी लॉन्च कर दिया है जिसका यूज करके तुम फ्रीली ऐसी क्लाउड बेस्ड आईडी यूज कर सकते हो। इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे आई वुड से कोड सैंडबॉक्स एंड रेपलिट। तो तुम अपना खुद का एक रेपलिट क्लोन बनाने की कोशिश कर सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग एप्लीकेशन हो सकता है, राइट। इसको बनाने के लिए तुम्हें डेफिनेटली काफी सारा वेब सॉकेट इंटरेक्शन चाहिए, एक डेडिकेटेड बैकएंड सर्वर चाहिए और इसके अलावा तुम्हें डॉकर कंटेनर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। बिकॉज अब ये सैंडबॉक्स में जो प्रोजेक्ट बनेगा वो चलेगा कहाँ पे? तुम उसको अपने नॉर्मल सर्वर मशीन पे नहीं चलाना चाहते क्योंकि somebody can actually run some malicious code on that. So you have to run these projects on some containers altogether. राइट और इस सब के अलावा तुम्हें फ्रंट एंड पे एक पूरा कोड एडिटर इंटीग्रेट करना होगा विद अ डेडिकेटेड फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर और साथ ही साथ फ्रंट एंड पे एक टर्मिनल भी इंटीग्रेट करना होगा दैट यू कैन इंटीग्रेट यूजिंग xterm.js। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है बट उसी के साथ साथ एक काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी है। सो इफ यू आर समबडी हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉर सीनियर इंजीनियरिंग रोल्स दिस कैन बी अ रियली अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। एंड इस बार ये अपनी Elite 2.0 के कोर्स में हमने इस प्रोजेक्ट को ऐड करा है, राइट। दिस इज काइंड ऑफ लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई बिलीव यू गाइज आर टू एक्साइटेड टू एज वेल। सो ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू मेक समथिंग सिमिलर टू दैट। Now, a lot of time you might have seen tools like Wix, using which you can actually make a drag and drop based website, right? तुम क्या कर सकते हो कि Wix जैसे टूल्स का यूज करके और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हो, राइट। ऐसे बहुत सारे तुम्हें और भी टूल्स मिल जाएंगे। तो what you can actually do is you can make your own Wix.com, using which anybody can actually sign up and then they can actually make an end-to-end website using your interface. उसमें तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे UI element लगा सकते हो। You can have dedicated navbar that people can just drag and drop, change color of the navbar, change the size of the navbar. Then they can actually maybe add some carousels, they can add some footers, they can add some video elements. These kind of a drag and drop based scenarios you can actually add, जो कि बहुत ही ज़्यादा attractive और काफ़ी अच्छा engineering heavy project होने वाला है because there will be a lot of moving parts here. I would highly recommend you guys to try it out and make sure that you also host these kind of projects, क्योंकि अगर तुम इसको host करके अपनी खुद की एक end-to-end app बनाते हो then maybe you can actually generate revenue out of it. Now the next project is even more interesting. You might have played Scribble online or maybe you might have used I would say applications like Excalidraw. So most of these applications are just your drawing board or sketching apps, right? So what you can do is you can make your own Excalidraw or your own drawing app where you can just come up and select maybe some particular type of a style and then draw on the HTML canvas. It's a very interesting simple front-end project which mostly doesn't require any back-end interaction until or unless तुम चाहते हो कि ये एक I would say मल्टी यूजर एप्लीकेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी scribble.com एज अ गेम, तो वहां पे कोई भी यूजर जब एक कोई चीज ड्रॉ करता है बाकी यूजर्स भी उसको देख पाते हैं। इन केस यू वांट टू हैव एन इंटरेक्शन लाइक दैट देन यू नीड टू हैव अ बैकएंड सर्वर एंड कनेक्ट इट थ्रू द वेब सॉकेट्स। बट अगर तुम सिर्फ एक यूजर एंड पे सिंपल ड्राइंग एप्लीकेशन चाहते हो दैट द यूजर कैन मे बी सेव इन देयर ब्राउजर यूजिंग लोकल स्टोरेज एंड एवरीथिंग, देन यू डू नॉट नीड एनी बैकएंड इंटरेक्शन ऑलटुगेदर एंड यू कैन मेक दिस सिंपल फ्रंट एंड प्रोजेक्ट वेरी इजीली। Now, one more very interesting project and very simple project you can make is your own loaders library, right? Loaders are actually used in a different situation in a lot of applications altogether. So you can make your own loaders library and maybe open source it altogether so that anybody can actually use it. Apart from that, you can make your own UI library which has some simple, I would say, components like your own way styled accordion, buttons, your own way styled carousel components, and you can actually open source it. This is going to be a really interesting and a very catchy project that you can actually make, and it will be useful for other people as well. If they are actually inspired by your styling of the components, they can actually use your components in their own websites altogether. You can say this is very similar to making your own bootstrap altogether. In सब के अलावा you can actually make some really good clone applications, like you can make a e-commerce clone app of let's say Amazon. You can make a Book My Show UI clone. You can make I would say a CRM clone, which is kind of like a dashboard which has a couple of charts for analyzing some data altogether. राइट, तो इस तरीके की क्लोन एप्लीकेशंस तुम बना सकते हो। यू कैन मेक अ नेटफ्लिक्स क्लोन, यू कैन मेक अ गूगल डॉक्स क्लोन ऑल टुगेदर, यू कैन मेक अ गूगल कैलेंडर क्लोन। ऐसी क्लोन एप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू मेक बिकॉज यू हैव अ रेफरेंस टू मेक ऑल टुगेदर एंड दीज आर आई वुड से वेरी वाइडली यूज्ड
as well. You will see a lot of tutorials around these kind of clones. So I would highly recommend you guys to start making some clone apps altogether, because these are very very good for actually practicing your concepts in front end and back end altogether. Now apart from all of this, तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हो जहां पे कुछ मैप बेस्ड इंटरेक्शन हो रहा हो, जैसे उबर, ओला या फिर स्विगी, जोमैटो. ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस एक्चुअली इंटीग्रेट मैप फॉर एक्चुअली शोइंग लाइव लोकेशन ऑफ योर राइडर्स, ऑफ योरसेल्फ और द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ योर राइड, राइट. तो ऐसे एप्स में मैप किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, हाउ एग्जैक्टली मैप एपीआई वर्क्स, हाउ यू कैन शो लाइव लोकेशन एंड हाउ यू कैन एक्चुअली शो सम मार्कर्स ऑन द मैप. दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. बहुत सारी रिएक्ट लाइब्रेरीज होती हैं जैसे रिएक्ट लीफलेट एक्सेट्रा, जिसका यूज करके तुम बहुत इजीली मैप्स को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने रिएक्ट ऐप में. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड द मैप्स पार्ट, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट सम फर्म एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. और इन सब के अलावा यू कैन एक्चुअली मेक सम मोर मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, तुम अपना एक म्यूजिक ऐप जैसे स्पॉटिफाई का क्लोन बना सकते हो, right? You can make your own PubSub library that will be a JavaScript library that anybody can use for event emitting purpose altogether, right? इस सब के अलावा भी तुम कुछ और आई वुड से सिंपल एप्लीकेशन जैसे टू डू ऐप बना सकते हो, जो कि काफी जेनरिक होता है, बट इस टू डू ऐप को तुम थोड़ा मॉडिफाई करके एक जीरा क्लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड एप्लीकेशन. इस सब के अलावा तुम कुछ और इंटरेस्टिंग गेम्स, कुछ और इंटरेस्टिंग क्लोन एप्लीकेशंस बना सकते हो, राइट? और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और इन सब के अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रास, माइनर एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी अपने Elite 2.0 के कोर्स में ऐड कर दिया. इन सारे के सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगी. यू कैन पॉज योरसेल्फ हियर एंड चेक आउट कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग ऑसम प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं. Elite 2.0 is again going to be a hybrid course जहाँ पे हम लोग 3 से 4 लाइव क्लासेस वीक में कर रहे होंगे, और इसके अलावा और भी बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट तुम्हें मिलेगा. कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग लाइव बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बनाएंगे. It's going to be a super awesome thing to actually do. So if you have not yet checked out the Elite 2.0 course, I would highly recommend you guys to check it out, and you will find the link of the course in the description section below. And you can use this coupon code that must be flashing on your screen to actually get maximum possible discount on the course. That being said, इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में. टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय. आई एम संकेत सिंह, साइनिंग ऑफ.